साधना शर्मा पत्नी श्री गिरीश जी शर्मा, मेरठ उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं साधना शर्मा पत्नी गिरीश जी शर्मा, मेरठ उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग भी हमारे साथ में आस्था चैनल पर और जो स्क्रीन लगी हैं उस पर पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरी किडनी में 1 साल से दिक्कत थी। जब मैंने चेकअप कराया तो उसमें गांठ निकली। डॉक्टर ने 1 साल में 4 बार डीजे स्टंट डाले और दवाइयाँ दी, जिसके बाद भी गांठ नहीं धुल पाई और डॉक्टर ने ऑपरेशन सर्जरी के लिए कह दिया। तब मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी और आपके बताए हुए 1 लोटा जल और बेलपत्र वाला आंवला और कुशा मिश्रित जल वाला उपाय करना प्रारंभ करा, जो आपने किडनी के लिए बताया था। रुद्राक्ष का जल शिवजी को चढ़ाती और कुशा और आंवले का मिश्रित जल शिवजी को अभिषेक करती। उसके 1 महीने के बाद मैंने फिर डॉक्टर चेंज करा और फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। डॉक्टर ने चेक करते से ही कहा कि बाबा की बड़ी कृपा हुई आप पर, ना जाने कौन सी आपका शिव जी ने कृपा कर दी और मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मैं ठीक हो गई। इसलिए मैं यहाँ मेरठ उत्तर प्रदेश से आकर बाबा की कथा सुनने के लिए और उनको प्रणाम करने के लिए आई हूँ। आप ठीक हैं? आप दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। हर हर महादेव। मैं नीता जिंदल, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। नीता जी जिंदल कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही दोनों हाथ हिला दो। मैं नीता जिंदल, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। मेरा फ़ोन नंबर ये है। मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ। मेरे पति संदीप जी जिंदल, जिनको 13 नवंबर 2021 को हार्ट का ऑपरेशन होना था, इसलिए हमने उन्हें दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। लेकिन उनकी अचानक से इतनी तबीयत खराब हो गई कि ऑपरेशन से पहले ही डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। वेंटिलेटर पर डाला और उनका ऑपरेशन 5 घंटे तक चला। जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कह दिया कि स्थिति बड़ी गंभीर है, 72 घंटे तक हम कुछ नहीं बोल सकते, शरीर काम नहीं कर रहा है, उसकी कोई जवाबदारी अभी हम नहीं ले सकते। गुरुजी, मेरे पास कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष था। मैंने आपके बताए अनुसार उसको जल में डाल दिया और डालने के बाद रात भर गलाकर सुबह शिव जी को चढ़ाना चालू करा। उस जल को लेकर आती, जब पति से मिलने के लिए आईसीयू में जाती, डॉक्टर अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं करने देते तो मैं उस जल को चुपचाप से एक डब्बी में भर कर ले जाती और चुपचाप से पूरे पलंग पर छीट कर आ जाती। बाबा, डॉक्टर ने तो कहा था उठेंगे ना उठेंगे, पर मेरे महादेव ने उनको ठीक कर दिया, इसलिए मैं उनको प्रणाम करने आया। रोइए नहीं, अब तो बाबा ने कृपा कर दी है। अब तो आप प्रसन्न होइए। शिव ने हाथ पकड़ा, अब तो ठीक है ना वो पूर्ण तरह से। बस रोना नहीं, अब तो बाबा ने पकड़ लिया, हाथ थाम लिया, निकाल दिया पर। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। मैं नेपाल सिंह, दिल्ली संबोली का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं नेपाल सिंह, दिल्ली सबोली का रहने वाला हूं। गुरुजी, 1 लोटे जल बेलपत्र का शिव मंदिर जाने की महत्वता का वर्णन क्या करूं। 12 अगस्त को मेरी बड़ी बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह बीना मध्य प्रदेश में रहती है। रिपोर्ट में आया कि उसकी प्लेट्स 20,000 रह गई, ब्लड प्रेशर 190 हो गया, जो सामान्य से भी बहुत ज़्यादा अधिक था। उसको भोपाल के कई अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु बीमारी का पता नहीं चल रहा था। अगले दिन उसको हम दिल्ली लेकर आ गए। उसकी स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उसको एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, जो कि ब्लड कैंसर है, जो एक दुर्लभ बीमारी है, और ऐसी बीमारी जो कैंसर में भी होती है, ब्लड का कैंसर, तो उससे भी हटकर जो एक दुर्लभ बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं था। हम आपकी कथा 2020 से सुन रहे थे। हमने कितनी बार सुना था कि यदि किसी बीमारी व्यक्ति को रुद्राक्ष का जल औषधि के रूप में पिलाया जाए तो उसकी स्थिति में सुधारा जाता है। लेकिन प्रश्न यह था कि हमारे पास में सीहोर का रुद्राक्ष नहीं था। हम उस रुद्राक्ष को कहां से, इस बात का जिक्र हमने अपने पड़ोसी से करा तो उन्होंने कहा कि उनके पास में सीहोर से लाया हुआ एक रुद्राक्ष है, और मुझे वो रुद्राक्ष मिल गया। महादेव की कृपा देखो, जिस रुद्राक्ष की मुझे तलाश थी उतनी सरलता से बाबा ने मुझे पहुंचा दिया। अगले ही दिन से मैंने ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में रुद्राक्ष का जल ले जाकर शिवलिंग को चढ़ाना प्रारंभ करा, और लेकर आता अस्पताल में अपनी बेटी को वह जल पिला देता। अब तो डॉक्टर जो कह रहे थे कि इसको कैंसर में भी, ब्लड कैंसर के अंतर्गत जो बीमारी इसको है, ऐसा कैंसर कुछ को बड़ी कहीं किसी को होता है और उसका सवरना सुधरना मुश्किल होता है। पर जैसे ही वो रुद्राक्ष का जल उसको पिलाना चालू करा, शिव जी को प्रेम से कहकर आता, बाबा की कृपा से उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो गई, और डॉक्टरों ने भी कहा इसको आराम लगना प्रारंभ हो गया है। महादेव का आशीर्वाद, हमारे विश्वास से, शिव की कृपा से मेरी बेटी को एक नया जीवन प्राप्त हो गया। ठीक है, अब वो हर हर महादेव। दोनों हाथ, बेटी आई है के साथ में? अच्छा यही है, दोनों हाथ हिला दो बेटा एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा बनी रहे, स्वस्थ रहिए। हाँ, एक बार दोनों हाथ हिलाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। मिलती है वो प्राप्त हुई। प्रगति भरद्वाज ग्रेटर नोएडा में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। प्रगति भरद्वाज, मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाइएगा। प्रगति भरद्वाज दिख गई क्या? अच्छा आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। ऐसे हाथ हिलाओ जरा। हाँ बस ठीक है, दिख गया। मैं प्रगति भरद्वाज ग्रेटर नोएडा में रहती हूं। गुरुजी, हमने 2018 में ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट बुक कराया था। 2021 तक ना ही हमें पोजीशन मिला, ना ही हम डाउन पेमेंट की व्यवस्था कर सके थे। हमने कई साल किराए पर रहकर बड़ी परेशानियों का सामना किया। फिर मेरी मम्मी ने बताया कि प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, टीवी पर आती है, तू भी एक बार टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन और उस कथा में ही मन से भगवान से प्रार्थना कर। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। मैंने गुरुजी रोज नियम बना लिया कि शिव जी के मंदिर में जाना है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाना है और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना है। मैंने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमारी सामर्थ्यता नहीं थी गुरुजी कि हम डाउन पेमेंट भी जमा कर पाते और कभी इस ग्रेटर नोएडा में अपना मकान ले पाते। 2018 से जो मकान हमारा नहीं हुआ, हम पेमेंट, डाउन पेमेंट तक जमा नहीं कर पाए। शिव जी कहाँ से देता? पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, जल चढ़ते रहा, विश्वास नहीं डोलाया, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था और सीवर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने भी पक्का विश्वास पकड़ लिया, शिव जी को छोड़ा ही नहीं। सब कहते पागल हो गई है, मैं मंदिर जाके जल चढ़ाती रही। 17 जनवरी 2022 को फ्लैट भी मेरा हो गया और सारा पेमेंट भी दिला गया। ये शिव तत्व।
नवनिधि कैसे मिलती है? वो विश्वास के बल पर मिलती है। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते।